वृंदावन कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम की बेसरण वादियों में की गई पर्यटकों की हत्या, बंगाल की हिंसा के खिलाफ और मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि को कब्जा मुक्त कराए जाने के लिए श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के बैनर तले सोमवार की सुबह इस्कॉन मंदिर से प्रेम मंदिर तक लंबी मानव श्रृंखला बनाई गई। इस दौरान मानव श्रृंखला में शामिल हुए संत विद्वतजन व धर्माचार्यों ने आतंकी हमले और हिंसा के शिकार हुए मृतकों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही केंद्र सरकार से आतंक और हिंसा करने वाले देश विरोधी ताकतों का सख्ती से अंत करने की मांग की गई। इस दौरान मानव श्रृंखला में शामिल स्कूली छात्र छात्रा पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चल रहे थे। इस संबंध में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र सिंह एडवोकेट ने मीडिया से बातचीत में कहा कि धार्मिक नगरी वृंदावन की इस पवित्र धरा पर बड़ी संख्या में मानव श्रृंखला उन आतंकवादियों के लिए करारा जवाब है जिन्होंने निहत्थे हिंदुओं पर हमला किया था। अब हिंदू जाग चुका है और अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ेगा। सारा देश आज एकजुट है और आतंक विरोधी ताकतों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। आज साधु संतों के सानिध्य में मानव श्रृंखला बनाकर केंद्र सरकार से मांग की गई है कि वह आतंक को जड़ से खत्म करे। साथ ही कृष्ण जन्मभूमि को कब्जा मुक्त कराकर वहां जल्द से जल्द भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर का निर्माण कराए। वृंदावन में मानव श्रृंखला बना करके पहलगाम में जिस प्रकार से आतंकवादियों ने हिंदुओं के धर्म को पूछ करके उनकी हत्या की है, सर्वप्रथम तो उनकी आत्मा की शांति के लिए यह मानव श्रृंखला बनाई गई है। दूसरा, उन आतंकवादियों को अति शीघ्र फांसी की सजा मिले, आतंकवाद भारत से ही नहीं पूरे विश्व से नष्ट हो, इसके लिए मानव श्रृंखला बनाई गई है। मानव श्रृंखला के माध्यम से आज पूरा ब्रजवासी एक होकर के पूरे विश्व को संदेश प्रदान कर रहा है कि अब बहुत हो चुका, कहीं पर भी आतंकवादी छुप करके रुकना नहीं चाहिए, टिकना नहीं चाहिए। आतंकवाद समूल जड़ से समाप्त होना चाहिए। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा है कि अब आतंकवाद मिट्टी में मिल जाएगा, उनके आका जो कि उन आतंकवादियों के द्वारा इस प्रकार की घटनाएं कराते हैं उनको समूल नष्ट किया जाएगा और पूरे विश्व के समस्त देश साथ में खड़े हैं। तो वृंदावन से यह संदेश प्रदान करके पूरे विश्व को एक जागृत करने के लिए यह मानव श्रृंखला बनाई गई है। माता की जय। पाकिस्तान भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, पाकिस्तान पाकिस्तान एक ही नारा, एक ही नाम, एक ही नारा, एक ही नाम, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, वंदे। श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि, भारत माता की, भारत माता की, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, मुक्त हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त हो, मुक्त हो। देखिए, बड़ा संवेदनशील विषय है कि जो पहलगाम में भीषण नरसंहार हुआ, शर्मनाक नरसंहार हुआ कि जिन्होंने सनातन के लिए और हिंदू धर्म के लिए हिंदुओं ने वहां अपनी जान दे दी, जो माता बहनें वहां पर उनके सामने उनका सुहाग लूटा गया, माँ अपने पुत्रों से विहीन हो गई, उनकी आत्मा की शांति के लिए और एक संदेश देने के लिए कि अब जो हमारे भारत पर बराबर इस तरीके के आतंकवाद के साए मर डाल रहे थे, उन्होंने अब अपना जो घृणित काम किया है उसकी एक आवाज विश्व में जानी चाहिए वृंदावन की भूमि से।
अपना कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के तहत ये कार्यक्रम हो रहा है। हमारे कृष्ण भगवान हमेशा से थे, हैं और रहेंगे, पर उनके मंदिर को और उनके जन्म स्थान को जिस तरीके से घेर रखा है, उसकी मुक्ति के लिए भी ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। एक मानव श्रृंखला, सैकड़ों बच्चों की एक मानव श्रृंखला है। सभी वृंदावन के संत महंत वरिष्ठ जन यहाँ उपस्थित हैं और विश्व के पटल पर इस आवाज को कि पाकिस्तान का भारत विश्व के नक्शे से खात्मा कर दिया जाए, ऐसी भारत सरकार से हमारी मांग है। तरीके से प्रधानमंत्री जी ने अभी आह्वान किया था कि सिंधु नदी का जल रोका जाएगा। जी जी, क्या वो संभव है? देखिए रोकना चाहिए, क्योंकि वो जब ऐसा घृणित कार्य कर रहे हैं तो अब उनके ऊपर कोई दया, कोई इंसानियत की भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। धरा पर ये उन आतंकवादियों के लिए करारा जवाब है कि हिंदू जाग गया है और अपने अधिकार की लड़ाई लड़ना जानता है। उन निहत्थे लोगों पर जिस तरह से गोली चलाई गई, पूरा हिंदुस्तान एकजुट है और उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। ये वृंदावन की गलियों में उतरा हुआ सैलाब ये बता रहा है कि अब बहुत हो गया। हम अपने अधिकारों की लड़ाई खुद लड़ेंगे। एक मंच पर आकर के, एक छत्र पर आकर के हमारे साधु संतों ने, हमारी माताओं बहनों ने आज दिखा दिया कि हम कमजोर नहीं है, हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला न्यायालय में चल रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारा भगवान का श्री कृष्ण जन्मभूमि का मंदिर शीघ्र शीघ्र मुक्त हो। असली गर्भगृह विधर्मियों के कब्जे में वो मिलना चाहिए। बंगाल हिंसा बंद होनी चाहिए। जिस तरह से हिंदुओं का वहाँ पलायन किया जा रहा है वो गलत है। किसी भी हालत में बंगाल में हिंदुओं का पलायन नहीं होने देंगे, जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का पलायन नहीं होने देंगे। इसके लिए सभी हिंदू एकजुट हैं और उन भाइयों के लिए आज यहाँ से बहुत बड़ा संदेश जा रहा है कि वो सब के साथ हम खड़े हैं। तो आज इसी को लेकर ये मानव श्रृंखला बनाई गई है, जिसमें संत नूतन विद्वान हमारे सब पधारे हैं। सबका एक ही मत है कि अब नहीं, अब याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। पाकिस्तान धमकी दे रहा है, किधर धमकी दे रहा है? लेकिन पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है जो हिंदुस्तान को धमकी दे जाए। अगर हिंदुस्तान ने जिस दिन ठान लिया तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। और अब वो समय आ रहा है, अब वो समय जाग रहा है हिंदुस्तान कि मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने अपनी मौत बुलाई है और दुनिया के नक्शे से गायब होने का उसने प्रयास किया है और परिणाम उसको शीघ्र देखने को मिलेंगे। मानव श्रृंखला वृंदावन में बनाई गई है। इसका उद्देश्य है कि जो हमारे भाई निहत्थे मार दिए गए जम्मू कश्मीर में, बंगाल से पलायन हो रहा है हिंदुओं का, उन्हें रोकने का प्रयास है। और हमारा साफ साफ कहना है कि याचना नहीं, अब रण होगा, संघर्ष बड़ा भीषण होगा। अगर इसके लिए कुछ भी करना पड़े, हमारे अपने लोगों को बचाने के लिए हर मंच पर जाएंगे, हर छत्र पर जाएंगे। और आज वृंदावन के साधु समाज ने दिखा दिया कि उनके साथ पूरा साधु समाज खड़ा है, हिंदुस्तान का प्रत्येक व्यक्ति खड़ा है। उन्हें अकेला ना समझे, न अकेला समझने की भूल ना करे। आज इसी को लेकर मानव श्रृंखला बनाई गई है और साफ संदेश है उन लोगों के लिए। साफ हमारा कहना है कि राष्ट्रीयता की जीत होगी, धर्म की जीत होगी, सनातन की जीत होगी। और जो सनातन के दुश्मन हैं, जो राष्ट्र के दुश्मन हैं, जो धर्म के दुश्मन हैं, उन्हें खुला चैलेंज है हमारा कि दूर दूर तक वो नजर नहीं आएंगे। पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार कह रहा है कि बोले या तो जल रोकेंगे तो उनकी नदियां बहेंगी। पाकिस्तान ने वो कर लिया है कि दुनिया के नक्शे पे वो रहेगा ही नहीं। हमारे देश के उन निहत्थे वीरों पर गोली चला करके उसने ये कर लिया है कि वो दुनिया से मिट जाएगा। उसने अपनी मौत खुद बुलाई है। आज देख ले और इसके गंभीर परिणाम उसे देखने को मिलेंगे। अभी 5 शर्तें उन पर थोपी गई हैं, लेकिन इसके बाद शीघ्र ही उनको देखने को मिलेगा कि भारत की शक्ति क्या है। और दुनिया देखेगी, सनातन की शक्ति देखेगी और धर्म की देखेगी, सनातन धर्म की शक्ति देखेगी।